पटना के होटल का एक कमरा बना रसोई भंडारी ने नए बर्तन में पकाया था भोजन, ठेकुआ भी आया था। बुधवार को बागेश्वर वाले बाबा लौट गए, लेकिन राजनीतिक गलियारों से लेकर पटना के उस होटल तक उनकी ही बातें हैं जहां वे ठहरे थे। बाबा के पास लिट्टी चोखा न आया, न उन्होंने खाया, लेकिन उनके पास बिहार का ठेकुआ जरूर पहुंचा। बागेश्वर धाम वाले बाबा की बातें सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं गूंज रही, पटना के उस होटल में भी बात बात पर उनकी चर्चा हो रही है, खासकर रहन सहन को लेकर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान लोगों को वेजिटेरियन बनने की कई बार सलाह दोहराई थी। उनसे जब पता किया गया कि उनकी व्यवस्था कैसी थी, जवाब में कई रोचक बातें आई। सबसे बड़ी बात यह कि बाबा के पास लिट्टी चोखा नहीं आया, न उन्होंने खाया, लेकिन उनके पास बिहार का ठेकुआ जरूर पहुंचा। 17 कमरों समेत पूरा फ्लोर भी पड़ा कम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना पहुंचे और 17 मई की शाम लौट गए। इस दौरान गांधी मैदान स्थित होटल में कुछ चुनिंदा लोगों को ही एंट्री मिल रही थी। बाबा के बारे में बात करने का कोई प्रावधान नहीं था। गुरुवार को जब सब कुछ थोड़ा सामान्य हुआ तो भी उनकी ही बातें चल रही थी। उनके इस भ्रमण के दौरान होटल ही वेजिटेरियन हो गया था, लेकिन उनकी अपनी तैयारी अपने तरीके से थी। होटल पनास के मैनेजर कुमोद कंचन शर्मा ने बताया कि बागेश्वर वाले बाबा के आने से पूरा माहौल ही बदला हुआ था। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा और सुविधा के स्तर पर थी। खान पान का पूरा सेटअप उनकी पूरी टीम खुद देख रही थी। फल पर फोकस, खाना उनके भंडारी बनाते हैं। होटल के कमरे में खाना पहुंचाने की व्यवस्था रहती है, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा के लिए उनके फ्लोर का एक कमरा ही रसोई के रूप में बदल दिया गया था। कमरे को साफ करने के साथ ही सैनिटाइज किया गया था। नए बर्तन मंगाए गए थे। उनके साथ आए बागेश्वर धाम के भक्तों के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के जवान, धार्मिक चैनल के प्रतिनिधि भी यहाँ ठहरे थे।